ठीक है सोनिया मैडम। सर। हाँ जी। चलो ठीक है फिर। आज से अभी आपको बता देता हूँ जैसा क्या क्या टॉपिक हमारा कवर अप हो चुका है। वो वाली क्लास देख ली थी ना आपने जिसमें हमने पेपर को एनालाइज करा था। हाँ सर। ठीक है, तो ये वाली शीट जो थी हमने उस क्लास में बनाई थी। सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, अभी शेयर करी नहीं है शायद। अब दिख रही है? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये वाली जो टेबल थी उस क्लास में हमने बनाई थी। यस सर। अब इसमें देखो हमारा जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये वाला कवर अप हो चुका है। ये इसमें तो ये वाला एक हमने ये वाला कवर अप कर लिया। ठीक है, प्रोग्रामिंग थी हमारी, जो पाइथन की प्रोग्रामिंग थी वो कवर अप होगी, है ना। हाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कवर अप हो चुका है, कंप्यूटर नेटवर्क हमारा कवर अप हो चुका है। ठीक है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर वो पता नहीं अब की बार पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। तो हमारा जो है डीबीएमएस भी जो है वो कवर अप हो चुका है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर जो है हमारा कवर अप हो चुका है। माइक्रो प्रोसेसर से 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें सिर्फ उसका एड्रेसिंग रजिस्टर पूछा जाता है, कौन कौन से रजिस्टर यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी कर लेंगे। हमारा साइबर सिक्योरिटी वाला है, ये हो गया हमारा। ये वाला जो था ये वाला हो गया। और ठीक है, हेलो रीना मैडम, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे जैसे हमारा कौन कौन सा जो पेपर का कंसेप्ट था, जो था जो हमने कवर अप कर लिया। ठीक है, तो ओके। बेसिकली हमारा इतना सारा जो है वो कंसेप्ट के लिए वो ये सारे टॉपिक जो हमने कवर अप कर लिए। अगर इसी को हम देखें तो हमारा ये वाला प्लस ये प्लस ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर और साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये लगा लो पिछला जो इसमें था जो 77 का जो था वो उससे आया था, कंप्यूटर के सब्जेक्ट से था। इसमें से हमने ये लगा लो 54 नंबर का कवर अप कर दिया। ठीक है, क्लियर है? यस। इसमें से बीएड का जो करना है वो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो खुद करना है। ठीक है, तो यस इसमें सर। अगर मैं +10 भी कर दूं, ठीक है, तो हमारा 64 नंबर का जो हो चुका है। हमारा जो बेसिकली बाकी है वो है एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, उसके भी डायरेक्ट नोट्स आएंगे। HTML है वो हम आज कवर अप कर लेंगे, तो इसमें +3 और कर देता हमारा 67 का है ना। ठीक है, CSS भी उसके साथ साथ क्लियर हो जाएगा। CSS का तो एक क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम बर्बाद करेंगे। प्लस हमने मल्टीमीडिया के बारे में भी कर लिया, मल्टीमीडिया के सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लगा लो हमारा मोस्टली 69 नंबर का जो है वो हो चुका है अभी। ठीक है, पिछले वाले में क्या आ गई थी, बैंकिंग आ गई थी, है ना। बैंकिंग के भी अलग अलग सेक्शन बन गए थे, उसमें फिजिक्स आ गई थी और इसमें मैथमेटिक्स आ गया था। ठीक है, तो ये अब की बार तो चांसेस है आ गया तो कोई परेशानी नहीं, नहीं आया तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये कट ऑफ के ऊपर कोई असर डालेगा ही नहीं। ठीक है, मल्टीमीडिया। क्या मल्टीमीडिया वाले में क्या आता है? मल्टीमीडिया में उस दिन जब हम रेजोल्यूशन, मेगापिक्सल, कलरिंग स्कीम, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे ना, कितना रेजोल्यूशन होता है, यस सर। वो सारा मल्टीमीडिया का पार्ट है। कितने पिक्सल लगेंगे, कितनी लगेगी, कोई मॉनिटर कैसा होता है। ठीक है सर। ठीक है, तो उस दिन टॉपिक वो हमारा मल्टीमीडिया वाला आ गया था, बट ये इनडायरेक्टली कवर अप कर दिया, बता के कवर अप नहीं किया है ना। ठीक है, तो इतने मार्क्स का तो हमारा कवर अप हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद बात जो अभी हमने कल क्वेश्चन आंसर भेजे थे मैथ से उसमें भी बहुत आते हैं सारे। सर क्वेश्चन? क्या मैडम? मैथ से भी आते हैं? मैथ वाला पिछली बार जो हुआ था ना, जो DSSB का पेपर उठा था, हम्म। इसका सारा ठेका है TCS के पास। हम्म। और TCS क्या करती है, रेंडमाइजेशन स्कीम लगाती है। तो रेंडमाइजेशन स्कीम का मतलब क्या होगा, वो मतलब उसके पास 50,000, उसका 5,000 क्वेश्चन का सेट बना रखा उन्होंने। ठीक है, हम्म। वो उसमें से उठा लेते हैं, उसमें से कोई भी एक पेपर उठ गया ना। तो जो पिछली बार जो TJT CS के लिए पेपर हुआ था, एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पेपर होता है बैंक में, हम्म। सुना है कभी? यस सर। रीना मैडम आपने सुना है?
किस चीज का सर? स्पेशलिस्ट ऑफिसर का आईटी में। नहीं सर। जो देखो जैसे बैंक में क्या होता है, एक तो मैनेजर वाला हो गया, ठीक है, यस सर। एक क्लर्क वाले हो गए, यस सर। एक होता है जो आईटी से रिलेटेड सारी चीजें हैंडल करेगा, है ना, जो बैंक का यस सर। सर्वर संभालेगा, बैंक के कंप्यूटर संभालेगा, वो सारा काम देखेगा, बैंक का सॉफ्टवेयर देखेगा, है ना। उसके लिए पेपर होता है एसओ का। तो उसमें पूछी जाती है, जैसे ये क्या होता है, वो अगर वो बीकॉम करते हैं ना, तो उनको बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। यस सर। उनके में बैंकिंग का अलग से पेपर आता है ना। फिजिक्स का तो उन्होंने वैसे ही डाल दिया था कि नॉर्मली फिजिक्स थी, तो पिछली बार जो पेपर था वो एसओ का उठा था, तो उन्होंने जो भी उसके सॉफ्टवेयर ना था तो एसओ वाले पेपर उठा लिए थे। और एसओ वाले में जितना भी था, क्योंकि बीएड का भी जो था वो सारा का सारा कंसेप्ट पूछा हुआ था, तो जैसे किसी ने एम कॉम का रखे होगे ना, एम कॉम विद आईटी, तो इसमें उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा थे, ठीक है यस सर। है ना, बात समझ में आई। यस सर। तो वो वाला पेपर उठा था, इसकी वजह से जो इसकी जो कट ऑफ थी वो बहुत कम गई थी, ठीक है। इसकी मेरे हिसाब से कितनी गई थी, 126 के आसपास कट ऑफ गई थी टीजीटीसी की, ठीक है। अब उसमें से हुआ क्या था, जैसे अभी हमने यहाँ पे कितना कर लिया, 69 नंबर का तो हमने कवर अप कर लिया ना, है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें 60 नंबर और ऐड करने हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इन दोनों का टोटल कर लूँ तो ये लगा लो हमारा 129, ठीक है ना। 129 नंबर का आपस में बन जाएगा, और 129 नंबर हमारे आराम से हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, नहीं हो सकते। पेपर वन में कम से कम 60 नंबर ले लोगे या नहीं ले लोगे, हैं, यस सर। है ना। तो ये देख लो, इतने हिसाब से कवर अप हो जाएगा अगर मैं सारी चीजें ठीक करके चलता हूँ, ठीक है। इसमें हमने बीएड ऐड नहीं करी अभी भी, ठीक है। अगर बीएड और ऐड कर दोगे तो बीएड में इसमें ये लगा लो कि नियरली जो 70% जो हमारा सिलेबस था वो हमने कर लिया, बाकी उसमें से एक एक दो चीजें आएंगी, ठीक है। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा पेपर वन में, यस सर। हैं, यस सर। है ना। तो हमें क्या करना है, हमें 60% का टारगेट लेना है। जो कट ऑफ जाती है वो नियरली 55% पे जाएगी आपकी, ठीक है। 55% पे फीमेल में जैसे ये लगा लो 110 से लेके 120 तक की कट ऑफ जाएगी, ठीक है ना। यस सर। और हमें अगर 121 नंबर भी ले लिए तो हमारा आराम से क्लियर हो जाएगा, उससे हमें सर ज्यादा का प्रिपेयर करना है। मेल फीमेल की क्या, मेल फीमेल की कट ऑफ अलग अलग लगती है? ना ना, इसमें एक ही जाएगी आपको वाले में, टीजीटीसीएस में अभी 2 कैडर नहीं हुए, ठीक है। तो नियरली इतनी ही कट ऑफ जाएगी, 60% से अगर ऊपर कर ले तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर भी हम क्या करेंगे, बाकी सारा करेंगे। अभी तो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर था वो भी खत्म कर लेंगे हम, HTML आज की क्लास में खत्म कर लेंगे। अब ये बताओ मेरे को, ये कंसेप्ट क्लियर होगा ना हमारा, कितना कितना हो चुका है, यस सर। ठीक है। अब ये बताओ HTML जो है, ये तो देखो एक तो नोट्स है, ठीक है। ये नोट्स किसी के थे, ये मैंने चेक करे, ये नोट्स ठीक बना रखे हैं, ठीक है। एक तो ये हो जाए तुम्हें डायरेक्ट नोट से करा दूं, या एक है कि मैं तुम्हें डायरेक्ट यहाँ से वेबसाइट से बता दूं, इसमें जिसमें तुम्हें ऑनलाइन साथ साथ में ये पता भी चल जाएगा कि होती क्या है, कैसे क्या चीजें होती। जैसे आप करवाते हो वैसे ही करवाओ सर, जैसे आपने सीएन करवाई थी। कंप्यूटर नेटवर्क, वैसे ही करवा दो एग्जाम्पल के साथ साथ। चलो एग्जाम्पल के साथ साथ अगर करवानी है तो फिर यहाँ से करते हैं, ठीक है। विजिबल हो रही है वाली स्क्रीन? यस सर। ठीक है भाई। सबसे पहले HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर का मतलब क्या होता है, किसी की चीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में हो जाए। 1 मिनट में हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ उसमें। ठीक है, ये तो पता होगा ना हाइपर का मतलब क्या होता है। हाइपर का मतलब बहुत तेज, टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट, और मार्कअप का होता है किसी चीज़ को जोड़ जोड़ के बनाना,
ठीक है, और लैंग्वेज क्या है, एक भाषा है। क्लियर है, बात समझ में आई। ये क्या है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जिसमें मैं क्या करूंगा, अलग अलग चीज को जोड़ जोड़ के क्या करूंगा, सारी चीजें जो आपस में बना लूंगा। जैसे लेगो सुना है कभी, है? क्या सर? लेगो ब्रिक सुना है? नहीं। अरे वो बच्चों के नहीं आते यार, बक्से के ऊपर बक्सा बना देते हो जोड़ जोड़ के, यस सर। है ना? तो उसको जो है वो लेगो ब्रिक बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, यस सर। तो वो भी जो मार्कअप क्या होता है वो इसी तरीके से होता है। ये क्या करता है, HTML क्या होता है, कोई भी वेब पेज होता है उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और इसमें हम कैसे करते हैं कि अलग अलग हमारे पास एलिमेंट होते हैं, अलग अलग टैग होते हैं और अलग अलग चीज़ होती है, जिन सबको हम जोड़ के मिला लेते हैं। ठीक है, कोई भी सिंपल HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके से दिखता है, जैसे डॉक टाइप HTML है ना, फिर यहाँ से HTML चलेगा। ठीक है, क्लियर है ना? सबसे पहले जो आ जाता है वो डॉक टाइप का आ जाता है। ये मतलब ये बता देता है कि भाई जो आपके पास डॉक्यूमेंट हो किस टाइप का आएगा, है ना? अब जैसे हमने UTF कोड पढ़े थे अलग अलग, ये UTF कोड अलग होता है, ये UTF कोड अलग होता है, ये वाला अलग होता है, ये वाली चीज़ें सुनी है? अच्छा, ये माउस दिख रहा अभी हाँ जी सर। अलग सा हाईलाइट होता हुआ? हम्म। एक मिनट, क्या नाम था इसका आपका? क्लियर है, दिख रहा है? सर सर, हाँ, जैसे हम पाइथन में टाइप फंक्शन यूज कर रहे थे फाइंड आउट करने के लिए, किस चीज का है वो डॉक्यूमेंट? तो डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं बना, वो क्लास होती है। वो क्या बोलते हैं उसे? क्लास होती है जो ऑब्जेक्ट बताती है ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। हाँ जी सर, तो उसी की तरह यूज करते हैं कि यहाँ पर डॉग टाइप। डॉग टाइप, हाँ बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डॉग टाइप में ये आ जाता है कि जैसे कई बार क्या होता है, कोई पेज इंग्लिश में लिखा जाएगा या चाइनीज में हो गया, कौन सी लैंग्वेज में जो विजिबल रहेगा। ठीक है, वो कौन सा यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज करेगा, ठीक है, उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, अस्काई वैल्यू चलेंगी या कैसी वैल्यू चलेंगी, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है, डॉग टाइप के अंदर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। ठीक है, अगर किसी के ऊपर भी अगर इंटरनेट के ऊपर मेरे को कोई भी चीज़ करनी है, तो जैसे अपने कीबोर्ड से सिर्फ F12 दबा दो, ठीक है, यहाँ पे F12 दबा दो, तो ये वाली सारी चीज़ें इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे HTML में LANG दिखा हुआ है, ये वाला दिख रहा है लैंग्वेज en.us, है ना? ऊपर डॉक टाइप डॉट HTML है, फिर HTML में लैंग्वेज क्या होगी, en.us, है ना? अगर मैं चाहूँ तो इसको भी चेंज कर दूंगा। क्लियर है? तो ये वाली सारी चीज़ें बता देती है। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, फिर हेड के अंदर हमारा जो भी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लिखा जाता है वो HTML में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम टैग होते हैं हमारे। ठीक है, पढ़ी होगी ना HTML तो, या याद है या नहीं है? यस सर, पढ़िए। अच्छा, ठीक है ना, फिर इतना तो बेसिक तो पता ही होगा। जी सर। तो फिर मैं रिपीट करूँ या छोड़ दूँ? बताओ। रिपीट कर दो सर एक बार। अच्छा चलो, ठीक है, कि भाई जो सारा का सारा वो होता है वो HTML में लिखा जाता है। HTML डॉक्यूमेंट, ये हमारा ओपनिंग टैग होता है और ये हमारा क्लोजिंग टैग होता है। जो ओपन होता है उसमें सिर्फ टैग का नाम लिखा जाता है, और क्लोजिंग में क्या लगेंगे, उसके सामने हम ये वाला कौन सा लगा देते हैं, कौन सा स्लैश होता है, बैकवर्ड होता है, फॉरवर्ड स्लैश होता है क्या, ऊपर वाले में। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ऊपर वाले में। ठीक है, अच्छा ये फॉरवर्ड होता है नीचे से होता है? एक मिनट, मैं हर बार कंफ्यूज हो जाता हूँ उसकी। फॉरवर्ड स्लैश, हाँ ये क्या होगा, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे नीचे वाला जो हिस्सा हो जाता है ना, दिख रहा है ये, है ना? इस नीचे वाले हिस्से को करो, ये अगर ये पहले आएगा दूसरे वाले हिस्से से तो ये फॉरवर्ड है, अगर बाद में आएगा तो बैकवर्ड है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, मैं हर बार भूल जाता हूँ। बात समझ दोनों में? को क्या?
नीचे वाला कौन सा है सर? ये वाला जो देखो, ये दो पार्ट होगी, ये क्या बताऊं ऐसे। अगर सर मेरे पास, HTML ये मेरे पास क्या होगी, एक मिनट, ये दिख रहा है। अगर मैं ये ऐसी चीज ले लेता हूँ, ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, है यस ना। सर। अब इसको अगर, ये राम राय, ये वाला देखो, ये ये वाला फॉरवर्ड हिस्सा है। हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया। हमें क्या करना है, जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा है ना, इसको चेक करना है, ठीक है। अगर ये वाला दूसरे वाले हिस्से से पहले आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, ठीक है, क्लियर है। और ये अगर इसी तरीके से बन रहा होता तो नीचे वाला हिस्सा पहले वाले हिस्से के बाद में आता ना, तो तब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बैकवर्ड। समझ में आया कि यस हमें जो नीचे सर। वाला हिस्सा है ना, सिर्फ इसको काउंट करना है, ठीक है। यस सर। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये जो है हमारा काम करता है। हमारा जो फिर HTML का हो गया, ये ओपनिंग टैग हो गया, और जहाँ पे स्लैश लगेगा वो क्लोजिंग टैग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना। सर जी, हाँ जी। इन दोनों में ही वो वाला है ना, बैकवर्ड है ना? बैकवर्ड का है मैडम। फॉरवर्ड है। अगर ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के अच्छा बाद में आता तो बैकवर्ड है, अगर ये वाला हिस्सा दूसरे वाले से पहले आता तो फॉरवर्ड है, ठीक है। नीचे वाली लाइन को चेक करना आपने, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई है ना। यस सर। जो भी जितनी भी चीजें होंगी वो सारी टैग में लिखी जाएंगी। एक जगह पर टैग ओपन होगा और एक जगह पर टैग क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लियर है। क्लोज में किससे करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, जो सीधा टैग का नाम लिखेंगे, और दूसरे में क्या करेंगे, उसके सामने फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसको क्लोज कर देंगे, क्लियर है। फिर जो मेरा डॉक्यूमेंट होता है वो दो पार्ट में होता है, एक होता है हेड और एक होता है टाइटल, सॉरी बॉडी, क्लियर है। जैसे एक हिस्सा हो गया ना हमारा, एक सिर हो गया और पूरा क्या हो गया, बाकी का शरीर, ठीक है। तो जितना भी इससे इंफॉर्मेशन रिलेटेड काम होगा, ठीक है ना, जो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है, समझ गए। ऊपर वाले बार में यहाँ पे जैसे जो भी खुलेगा, वो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो किस में लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी हेड में। और इसके नीचे जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी, है ना, पूरे पेज पे, वो किस में आ जाएगी, वो आएगी बॉडी में, बॉडी में। क्लियर है ना। यस सर। अब यहाँ पे जैसे पेज टाइटल जो है, ये लिखा हुआ टाइटल पेज, ठीक है। अगर जैसे ही अगर इस पे रन करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसी का दिखाऊं तो इसमें एड टैग में देखो, ये टाइटल लिखा हुआ ना, इंट्रोडक्शन टू HTML, है ना। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो इसको चेंज कर देता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसका नाम दे दिया मैंने टेस्टिंग, ठीक है। दिख रहा है ये जो चेंज करा है मैंने, यस सर। है ना। अब इसके बाद इसको क्लोज करके, अगर इसी पेज को अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ देखो रिफ्रेश करूँगा तो ये ओरिजिनल सेटिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, पहले वेलकम टू HTML आ रहा था ना। इंट्रोडक्शन ऑफ अच्छा एक HTML मिनट, था, दोबारा यहाँ पे टेस्टिंग। इंट्रोडक्शन टू HTML दिख रहा है। हाँ। ये बताओ, ये ऐसे ग्रीन में सही है, सिर्फ कर्सर का साइज बड़ा कर दूंगा, कि मेरे को लग नहीं रहा है ढंग से काम कर रहा है। वो मैं कह रही हूँ, इसमें ग्रेप्स हैं, देखो खाना भी अच्छा था। ओके चलो, मैं भी चलूँ। सर कोई पेन यूज कर लो ना, हाइलाइटर वाला। मैडम वो अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसमें आधा टाइम उसी में चला जाएगा। अंडरलाइन करने के लिए। हाँ अब ये दिख रहा है, यस सर। अब ये वाला ठीक है। हम्म।
ये वाला दिख जाएगा ना? यस सर। ठीक है। यहाँ पे ये देखो इंट्रोडक्शन टू HTML लिखा हुआ है। अगर मैं इसी को चेंज करके यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने क्या लिखा है, हेड में गए और हेड में जाके यहाँ पे क्या कर दिया, टेस्टिंग लिख दिया, ठीक है ना। तो जैसे ही अगर मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से क्लोज करूँगा, ये तो यहाँ पे क्या आ गया, टेस्टिंग आ गया, ठीक है। समझ आया? अब जैसे ये जो टाइटल टैग है वो कहाँ काम करता है, टाइटल टैग हमारा यहाँ काम करेगा, ठीक है। और कई बार इसी तरीके से लोगों को लूटा भी जाता है ना, ठीक है। वो कैसे बताएंगे वो कभी बाद में बताएंगे। इतनी बात समझ में आई है ना? यस। तो टाइटल टैग क्या करेगा, स्पेसिफाई टाइटल फॉर HTML पेज विच इज शोन ऑन द ब्राउजर टाइटल बार, ठीक है। और पेज और पेज टैब्स, ये क्या होता है, ऊपर हमारे पास टाइटल बार होता है। अच्छा, बेसिक की क्लास लिया मैंने कभी एक बार तुम्हारी? नहीं सर। चलो एक बार बेसिक की क्लास लूंगा, उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा, कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, कौन सा हिस्सा क्या होता है, ठीक है। कल वाली क्लास ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी में क्या आ जाएगा, बॉडी में क्या आ जाएगा, बॉडी वो कंटेनर हो जाएगी जो इसके नीचे का सारा हिस्सा जिसमें आएगा, ठीक है। क्लियर है? फिर उसके हिसाब से H1 जो होता है हमारा हेडिंग टैग होता है। हेडिंग टैग हमारे पास 6 होते हैं, H1 से लेके H6 तक। जो पहला होगा वो सबसे बड़ा, फिर उसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे होते चले जाते हैं, है ना, ठीक है। फिर P जो होता है एक हमारा पैराग्राफ जो होता है वो टैग होता है, और P पैराग्राफ में हमारे पास ये क्या होता है, एक, हाँ ठीक है, P से हम क्या करेंगे, पैराग्राफ बनाएंगे। एक टैग होता है हमारे पास BR ब्रेक वाला, याद है? यस सर। है ना? हाँ, HTML में वो ऐसा टैग है जिसके बाद क्या होता है, जो टैग मैं क्या करता हूँ और जहाँ पे ओपन कर देता हूँ उसको क्लोज करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ती। याद है ये वाली चीज? यस सर। है ना? तो HTML में क्या होता है, जैसे हमने कीवर्ड पढ़े थे ना पाइथन में, कि हर एक चीज क्या होती है, कीवर्ड में होती है, और वो ये बताता है कि कौन सी चीज का स्पेशल मतलब क्या है। तो इसी तरीके से किसी भी चीज का स्पेशल मतलब बनाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, HTML में टैग होते हैं। यहाँ पे टैग नेम किस में लिखा जाएगा, सारा एंगल ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इसको कैप्स में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं होती। ये क्या है, जो HTML है वो टाइप लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। टाइप लैंग्वेज बताया था ना मैंने शायद पिछली वाली क्लासेस में, या नहीं बताया? हेलो, यस सर। टाइप लैंग्वेज बताया है या नहीं बताया? ठीक है। हमारे पास क्या होती है, अलग अलग तरह की लैंग्वेज होती है। कुछ एक लैंग्वेज होती हैं जो खुद को बड़ी दिखाने के लिए क्या करती हैं, उसमें जो कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। कि कहीं पे अगर मैंने ए लिखा हुआ, छोटा ए लिखा हुआ तो उसका मतलब अलग है, और कैपिटल ए लिखा हुआ तो उसका मतलब अलग है, ठीक है। बट कुछ एक लैंग्वेज क्या होती है जो इतनी ज्यादा रिच नहीं होती, उसमें इतनी सारी चीजें नहीं होती, तो उसमें हम क्या कर देते हैं कि चाहे वो स्मॉल लिखे या कैपिटल लिखे, हम उसको क्या है, एक ही चीज मान लेते हैं। क्लियर है? यस सर। है ना? तो जो लैंग्वेज कैपिटल लेटर और अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर में डिफरेंशिएट करेगी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज हो जाएगी। और जो लैंग्वेज अपर केस और लोअर केस लेटर में डिफरेंशिएट नहीं करेगी वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल लैंग्वेज हो जाएगी, वो टाइप लैंग्वेज नहीं कहलाती। क्लियर है? यस सर। तो HTML जो है हमारी टाइप लैंग्वेज नहीं है। इतनी चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। फिर ऐसे ही जो हमने जो भी टैग करना है, H1 क्या होता है, हेडिंग टैग होता है, फॉरवर्ड स्लैश से बंद कर देंगे, P जो होता है वो पैराग्राफ टेस्ट हो जाता है, और B से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ब्रेक एक ऐसा अकेला है जिसके लिए क्या हो जाएगा, कोई भी एंड टैग नहीं होता, ये सिर्फ खुद में कंप्लीट टैग होता है। इस चीज के ऊपर करना, ये बहुत बेसिक है। अगर जिसका भी आ जाएगा ना, अगर पेपर में आ गया तो जिसने सिलेक्शन होगा उसका सबका इसका आंसर सही मिलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे ABCD पूछ लेते हैं ना, वो वाली चीजें हैं। क्लियर है? यस। ठीक है भाई। तो इस तरीके से अगर हम दिखा दे तो पेज में इस तरीके से होता है, हेडिंग इस तरीके से लिखी जाती है, HTML जो होता है वो हो जाता है, ठीक है, कंटेनर हो जाता है। इसमें ये पूछा जाता है जो
टिम बार्नर्स ली जो थे इसके फादर ऑफ HTML थे, जिसकी वजह से सारा का सारा जो है वो इंटरनेट चल पाया। तो सबसे पहले HTML के इन्वेंटर कौन थे? टिम बार्नर्स ली, ठीक है। इन्वेंटेड उसने www. वर्ल्ड वाइड वेब किया था। फिर उसके बाद 1991 में HTML बनाई थी, और जो इंटरनेट का आविष्कार हुआ था वो वहीं से हुआ था। क्लियर है कि पहले वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट जब चला था, फिर उसके बाद जो वेब पेजेस चले थे वो 1991 से आए थे, तब जाके पॉपुलर चीज़ें हुई थी। क्लियर है। फिर उसके बाद जो डेव रेगेट था इसने HTML प्लस करी थी। फिर उसके बाद HTML वर्किंग ग्रुप ने उसके क्या किया, 2.0 किया। अब ये 2.0 क्यों लिखा जाता है इस बारे में पता है? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन अगर पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें ये चीज़ बताई जाती है कि कोई भी चीज़ जैसे जो पहले बनी थी और अब बनी है, ठीक है, चीज़ों में क्या होता है, अपडेट आता रहता है धीरे धीरे सब में, है ना। यस सर। तो जो अपडेट का साइज होता है, सपोज करो पहले मैंने क्या था 3-4 जगह पे सिर्फ कोड चेंज कराया, ठीक है ना। तो सपोज करो मेरा जैसे क्या था, अगर मैंने लिखा कि सपोज करो मेरा 1000 लाइन का कोड था और मैंने क्या किया था, सिर्फ उसमें 5 लाइन का चेंजेस करा, ठीक है ना। तो उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे 000 कितना % है ये उसका, है ना। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे लिखा ना HTML 1.002 कर दूंगा ऐसे, ठीक है, या 1.00 ऐसे करके 2 कर दूंगा, उसको फ्रैक्शन में तोड़ दूंगा। अगर जो पहले HTML आई थी और उसके बाद जो HTML आई थी उसके अंदर और पहले के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, ठीक है, यानी कि सपोज करो आधे से ज़्यादा कोड जो है वो अपडेट हो गया, है ना। तो उसको मैं क्या कर दूंगा, पूरा का पूरा ये वाला नाम दे देता हूँ, नया दे दूंगा 2.0, है ना। ऐसे ही कोई फिर भी चेंजेस आए, है ना, चेंज होता रहेगा तो उसको भी नोट डाउन किया जाता है हर एक चेंज को। जैसे लॉग टेबल बनती है इसमें भी कि पहले भाई इसने यहाँ पे ये चेंज कर दिया, इसने यहाँ पे ये चेंज कर दिया, और उसके हिसाब से सबकी जो होती है वो मार्किंग आती है। अब जैसे आज अगले में आएगी 3.2 आएगी, इसमें आया 4.01, तो इस लेवल तक का चेंज हो गया, है ना। फिर उसके बाद XHTML आ गया। अब XHTML की फुल फॉर्म क्या होगी भाई, एक्सटेंडेड HTML हो जाएगा ना, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है कि उसमें क्या किया, उसको एक्सटेंड किया गया थोड़ा सा, ये नाम दे देते हम किसी भी तरीके से कर देते हैं। 2008 में जो था एक HTML5 आ गई जिसको डायनामिक HTML भी कह देते हैं, ठीक है। 2014 में जो था HTML5 आ गई थी, और 2016 में क्या था, अब HTML5.1 जो है ज़्यादातर वो यूज़ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो 2017 में रिकमेंड किया गया HTML5.1 का सेकंड एडिशन, और 2017 में उसके बाद HTML5.2 आ गया। क्लियर है, 5.1 का सेकंड एडिशन और 5.2 चल रहा है, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद ज़्यादातर डेवलपमेंट जो है वो PHP में आनी शुरू होगी। इतनी बात समझ में आई? ये ठीक है सारी करनी है सर? ना, बस ध्यान होना चाहिए, ठीक है। XHTML की फुल फॉर्म क्या है, अभी जो चल रहा है वो लेटेस्ट वर्जन HTML का कौन सा आया था, 2017 में कौन सा हुआ था, 2016 में कौन सा हुआ था, ये कर लो, 14, 15, 16 में अभी जो चल रहा है वो लेटेस्ट वर्जन HTML 5.2 का चल रहा है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, बट रेयर चांसेस हैं इसके ऐसे कोई क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि HTML से 3 क्वेश्चन आने हैं तो वो टैग से ही पूछेंगे, इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आ जाता है वो HTML एडिटर आ जाता है। एडिटर से भी मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्या हुआ भाई, जो मेन क्वेश्चन जो इसका बनता है ना, आवाज आ रही भाई सबको? यस सर। फिर इंटरनेट कैसे गया? भाई ये वाली वेबसाइट डाउन होगी शायद, W3 स्कूल वाली, ठीक है। इससे करा देता हूँ इतने जल्दी से।
ठीक है, ये वाली चीज समझ ली सर तो जो क्या? जो तो सर क्या कह रहे हो? जूम कर दो सर। अच्छा जूम, ठीक है। जी वेबसाइट की डाउन होगी भाई, होनी तो नहीं चाहिए थी। इसके ना पीडीएफ भेज दो पहले सीधी ग्रुप में। नहीं दिख रहा है अब? यस सर। ठीक है, टैग क्या करेगा, स्पेशल इंस्ट्रक्शन होगा, और टैग में हम क्या दे देते हैं यहाँ पे, साथ साथ में पैरामीटर दे देते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, पैरामीटर पता है क्या होते हैं? की वैल्यू। वो टोकन हो जाते हैं जो की वैल्यू कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ पैरामीटर की। पैरामीटर क्या बनेंगे रीना मैडम? यस सर। क्लास 12th वाली वीडियो देख ली जो कल मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भेजा था, उसमें फंक्शन का चैप्टर भी है, वो भी करना है। फाइल हैंडलिंग का चैप्टर है, वो भी करना है। करे या नहीं? करिए सर। हैं? नहीं, पाइथन क्वेश्चन किए थे जो आपने भेजे थे सोल्व करने। तो भाई एक बार वो वाली चीजें भी करो, वो वाली चीजें भी जरूरी है। ठीक है, पैरामीटर मैं बता देता हूँ। जैसे उस दिन मैंने आपसे ये पूछा था ना, जब फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, जब मैंने सोनिया मैडम से पूछा था ना 2 + 2 कितने होते हैं, यस सर। है ना? तो उस टाइम पे मैंने बताया था ना, जो 2 और 2 जो बोला था मैंने, वो क्या थी, मैंने सोनिया मैडम को वैल्यूज दी थी ना जिसके ऊपर वो काम करेगा, यस सर। है ना? तो वो क्या होते हैं, वो कहलाते हैं पैरामीटर। ठीक है, चलो चल गया भाई। ठीक है, क्लियर है? यस चलो दोबारा वहां पे आ जाते हैं। HTML एडिटर क्या होता है? हाँ, और इसमें याद रखना जो HTML है वो क्या है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। ठीक है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज मैंने बताई थी ना कि जहां पे मैं क्या करूंगा, अगर कोई भी चेंजेस करता हूं तो उसको मैं बिना कंपाइल करे डायरेक्ट अगर व्यू हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे हमने वेलकम टू HTML और इसको चेंज करा था ना, है ना, वहां पे टेस्टिंग लिखा था तो डायरेक्ट सीधा यहाँ पे टेस्टिंग हो गया था ना। आवाज आ रही है भैया? आप समझा रहा हूँ या ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, आ रही है। है ना? तो ये क्या होगी, एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज होगी, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इसमें हम कैसे कर सकते हैं कि भाई अलग अलग एडिटर आते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पे। अगर नोटपैड पे जाओ, अगर नोटपैड पे आप ये कॉपी पेस्ट कर दोगे, उसके बाद उसको सेव करते हैं एज एन HTML या HTM। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों के केस में ये क्या कर देगा, एक वैसा पेज बना देगा जिसके अगर मैं ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो वो एज अ डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। क्लियर है? ये वाली चीज सोर्स कोड आ जाएगी और जो मेरे को ब्राउजर पे दिखेगा वो क्या हो जाएगी, इसकी आउटपुट हो जाएगी। एक चीज याद रखना, जो पाइथन का प्रोग्राम होता है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, बताई थी, PY है ना? .py होती है, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? तो इस तरीके से जो पाइथन को है वो एडिट किया जा सकता है। क्लियर है? फिर उसके बाद अगला आ जाता है कि HTML का बेसिक है। HTML के बेसिक में हमने यही पढ़ा था कि जो डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी वो .html हम लिखते हैं। जो हेड की इन्फॉर्मेशन है वो सारा का सारा जो भी लिखा जाएगा वो HTML के बीच में लिखा जाएगा। 2 पार्ट में होगा, एक बॉडी में हो जाएगा और एक हेड में हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को अगर मैं यहाँ पर रन करके देखूँ तो यहाँ देखो दिख रहा है डॉक टाइप .html, HTML आ गया, यहाँ पे HTML ओपन हुआ, HTML क्लोज हुआ, बॉडी ओपन हुई, बॉडी क्लोज हुई, H1 ओपन हुआ और H1 यहाँ पे क्लोज हुआ, P से पैराग्राफ शुरू हुआ और ये बंद हुआ। क्लियर है? दिख रहा है इतना, है ना? अब अगर इसको अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे ये क्या होगा ये इस तरीके से दिखेगा, है ना? कि सपोज करो अगर मैं यहाँ से ये वाला टैग हटा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद रन करूंगा तो यहाँ पे देखो इसने पैराग्राफ में भी जो हेडिंग का टैग जो मेरा क्लोज नहीं हुआ ना, तो उसकी वजह से एरर नहीं आएगा, बट ये क्या करेगा, इसी को इसके अंडर ही काउंट करेगा। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ये भी क्या है, H1 का पार्ट है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल टैग जो हो सकता है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे बॉडी है ना, यहाँ पे बॉडी के अंदर भी अलग अलग टैग आ गए ना, तो इस तरीके से कोई भी टैग के अंदर जो है वो अलग अलग तरह के टैग आ सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है भाई, क्लियर है?
तो डॉक टाइप में क्या आ जाएगा, ये डिक्लेरेशन आ जाएगी कि डॉक टाइप कौन सा है, किस तरीके से काम करेगा, है ना। जो डॉक टाइप होता है वो कभी भी केस सेंसिटिव नहीं होता है। जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन वो किस में आई है, वो HTML5 में आई, कि HTML5 में से आप बताओगे। फिर हेडिंग टैग हो जाता है H1 से H6 तक, है ना, कि जो सबसे बड़ी हेडिंग होगी वो H1 हो जाएगी और उससे छोटी हेडिंग जो हो जाएगी वो H6 हो जाएगी। क्लियर है। फिर उसके अंदर जो होता है इसमें पैराग्राफ होते हैं जिसको P से डिनोट किया जाता है ना। वो पैराग्राफ क्या बनाएगा, जैसे दो अलग अलग पार्ट बना देगा कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। जैसे हम क्या लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते थे ना नोटबुक में, लिखते थे ना कि हमने क्या किया था, एक लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू कर दिया, तो वो पैराग्राफ है ना। अब उसको एज ए कंप्यूटर कैसे समझेगा, अगर वो HTML में लिखा होगा कि भाई जहाँ से P टैग से P टैग चलेगा ये एक अलग पैराग्राफ है और यहाँ से अलग पैराग्राफ है, बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ, एंडिंग ऑफ पैराग्राफ, इस तरीके से समझेगा ये। क्लियर है। फिर जो मोस्टली आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, हर बार जो पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है कि HTML में क्या होता है कि हम सारी चीज़ों को आपस में लिंक करते हैं, ठीक है ना। तो लिंक करने के लिए ये वाला टैग यूज होता है, इसको बोलते हैं हम एंकर टैग, ठीक है। एंकर पता है क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही भाई? यस सर। एंकर क्या होता है? सर ये तो वही होता है, किसी फंक्शन कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है वहां पर जो सारे उसको हैंडल करता है सर, जो बोलता है हैंडल स्टेज पे। अच्छा हाँ, वो दूसरा स्टेज है। पर। ठीक है। रीना मैडम, एंकर क्या होता है? हेलो। हाँ रीना मैडम, आवाज आ रही है आपको? यस सर। एंकर क्या होता है? मैं बोल रही हूँ उसी टाइप में समझ में आ रहा है सर मेरे को भी। एंचोर पढ़ा है कभी? नहीं सर। अरे चुटकुला होता था यार इसके ऊपर तो, एंकर का टूथपेस्ट भी आता था, एंचोर भी पढ़ते थे उसको। एंकर बेसिकली वो होता है, कई बार डॉक में देखा होगा, जहाज में, ये वाली चीज, ठीक है। कि एंकर का काम क्या होता है, किसी एक चीज को किसी दूसरे चीज से लिंक करते हैं, ठीक है ना, जो किसी को किसी जगह पर रोक के रख सके। जैसे अभी मैडम ने बताया था, जो स्टेज के ऊपर कोई प्रेजेंट करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जैसे अगर कोई न्यूज रिप्रेजेंट करेगा तो उसको न्यूज एंकर बोल देंगे, है ना। जैसे कपिल शर्मा है तो वो कॉमेडी करता है तो कॉमेडी एंकर बोल देंगे हम उसको। तो एंकर का मतलब वहां पे ये वर्ड पर्टिकुलरली इसलिए यूज किया जाता है कि जो आपको स्टेज से जोड़ के रखेगा, है ना। कि एंकर तो ये हो गया, ये जो हो गया, इसको आप हुक भी बोल सकते हो, है ना। बट बेसिकली एंकर का मतलब क्या होता है, जो एक का लिंक दूसरे से लिंक मेंटेन कर सके, है ना। और जो स्टेज पे एंकर चढ़ जाता है उसकी जिम्मेवारी यही होती है कि वो ऑडियंस का और स्टेज का लिंक जो है वो आपस में मेंटेन कर सके। क्लियर है बात, समझ में आई? इसलिए उसको पर्टिकुलरली है स्पेसिफिक वर्ड उसके लिए एंकर इसलिए यूज किया गया है ना। तो अब जो होता है, जो बेसिकली HTML जो थी, या मैं कहूँ इंटरनेट जो थी, उसके अंदर सारे पेजेस जो है वो एक ना एक दूसरे तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे एक पेज जो दूसरे पेज से लिंक करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंकर टैग बोला जाता है। क्लियर है। तो एंकर का मतलब कहाँ पे आ गया, जहाँ पे वो क्या करेगा, वो किसी लिंक से वो करेगा, ठीक है। यहाँ से मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके चला जाएगा हमें, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है कि वो कोई भी जो है मेरा कि आपका HTML पेज हो सकता है, दूसरा कोई वेब एड्रेस हो सकता है, या कहीं पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना वो कहीं और इमेज पे लेके चला जाता है। कभी करके देखा, ये ट्राई करा था? नहीं सर। HTML पढ़ी हुई है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग चीज़ों का रेफरेंस दे सकता हूँ मैं। हो सकता है वो कोई इंटरनेट एड्रेस हो सकता है वो कोई इमेज हो सकता है वो कोई मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पे हिस्सा हो, ठीक है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ होता है ना, बुक पढ़ते हो कि रेफर टू पेज नंबर दिस एंड फिगर दिस, पढ़ा है कभी ऐसे? हाँ या ना? अरे आवाज कहाँ चली गई? यस सर। है ना। तो वो भी क्या होता है, वो भी एक एंकर होता है जिसका काम कहाँ से क्या होगा कि यहाँ से मेरे को यहाँ तक चला जाएगा। क्लियर है।
अब जो एंकर टैग होता है वो दो पार्ट में होते हैं, ये एंकर टैग की बिगिनिंग बता देगा, और HERF इसको बोलते हैं हेडर रेफरेंस, यानी कि ये कहाँ से जाकर अटैच होगा। HERF इसके साथ लिखा जाएगा, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। फिर उसके बाद जो बीच में आ गया वो आ जाएगा टेक्स्ट के, ये वाला जो लिंक है वो एज किसको हाइपर लिंक करेगा, वो इसको हाइपर लिंक करेगा और यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे इसने देखा है यहाँ पे HTML लिंक आर डिफाइन विद दिस टैग, अब मेरे को यहाँ लिखेगा दिस इज अ लिंक। अब यहाँ पे ये क्या है, HTTP इस तरह w3school.com। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये इस वाली वेबसाइट के ऊपर लेके चला गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर सपोज करो कोई भी और एड्रेस है उसको चेंज कर देता हूँ, सपोज करो कि जैसे ये वाला एड्रेस है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे मूवीज वाला है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्ट इस वाले एड्रेस को मैंने कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर दोबारा रन करेंगे तो जैसे इस पे क्लिक किया तो मेरे को ये कहाँ पे ले गया था, इसकी वेबसाइट के ऊपर ले गया था ना, W3 स्कूल वाली पे। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहाँ ले जाएगा, ये मुझे इस वाली वेबसाइट पे ले गया। क्लियर है, यस सर। समझ आया है ना। अब जरूरी नहीं है कि मेरे को कोई पर्टिकुलरली वेबसाइट के ऊपर ही लेके चला जाए। ठीक है, अब जैसे सपोज करो, अच्छा सोनिया मैडम की एक रील निकालते हैं, है ना। इसमें सोनिया मैडम आपका नाम किस नाम से आता है, अच्छा ये रहा, ठीक है। अब सपोज करो जैसे सोनिया मैडम की ये रील है, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्ट इसको जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ और नाम दे देंगे, जैसे हम क्या कर देते हैं, सोनिया रील दे देते हैं। क्लियर है। अब अगर इसको अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखो ये क्या नाम बदल गया, ये है ना। क्लियर है ना। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या ले गया। अब जैसे जैसे मैंने लॉगिन नहीं कर रखा तो बिना लॉगिन के ये चीज़ दिखेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि जैसे मैडम ने वो कर रखा होगा। हाँ चलो कोई नहीं, बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, रीना मैडम। यस सर। है ना। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी अगर इमेज भी लगा देता, जैसे अगर मैं गूगल से गया तो इमेज ही सर्च कर लो, ये सपोज करो ये वाली इमेज है, यहाँ से ये क्या कर लिया हमने, इसका एड्रेस जो था वो कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ये कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं मस्त फोटो। अब इसको अगर रन करूंगा तो यहाँ पे जैसे क्लिक करा तो ये उसने डायरेक्ट इमेज जो है मेरे पास खोल दी। क्लियर है, यस सर। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे भी अगर मैंने जैसे कोई भी अगर यहाँ पे भी क्लिक करा तो इसके पीछे भी एक टैग है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज को खोल रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो ये भी क्या एक पर्टिकुलर इमेज को खोल रहा है ना। अब जैसे मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक किया ना मैंने जैसे ही, तो ये क्या है इस पर्टिकुलर इमेज को खोल रहा है। अब जैसे इसके इमेज के भी ऊपर क्लिक करूंगा तो वो क्या कर रहा है, किसी और चीज को खोल रहा है। अब बात समझ में आई, जो इंटरनेट के ऊपर जितनी भी सारी लिंकिंग होती है वो किसके थ्रू हो जाती है, वो सिर्फ इसके ही थ्रू होती है। ठीक है, अब जैसे हमने इंस्टाग्राम खोला था सोनिया मैडम की रील पे, जहाँ पे जैसे भी क्लिक किया था उसके बाद वो सारी चीजें क्लिक हुई, तो वो क्या करेंगे, इसी का रोल प्ले करेंगी, है ना। अब यहाँ पे जैसे मैंने दिस इज अ लिंक कर रखा था कि उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, एक फोटो को वो रिप्लेस कर देते हैं, है ना। अब वो फोटो के ऊपर लग जाता है। बात समझ में आई, है ना, कि वो मेरे को दिखेगा या नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद अगर मैं CSS से चाहूँ तो इसकी जो जैसे मेरे को ये अभी तो ये जैसे ब्लू कलर में दिख रहा है, अगर मैं रन करूँगा तो ये पर्पल कलर का हो जाएगा। इसका कलरिंग स्कीम भी मैं चेंज कर सकता हूँ, है ना। अब जैसे मैंने कोई भी वेबसाइट खोली है, कि सपोज करो मैंने ये वाली वेबसाइट खोल दी, ठीक है। अब उस वेबसाइट के ऊपर ये बटन जो मेरे को ऐसे दिख के आ रहे हैं ना,
है ना। ये भी क्या होती है, अलग अलग इमेजेस होती हैं। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये क्या करेंगे, मुझे रीडायरेक्ट कर देंगे। अब जैसे मैंने डॉग के ऊपर क्लिक करा है तो इसने मेरे को कहीं और हिस्से पे रीडायरेक्ट कर दिया। अब जरूरी नहीं है ये जो है वो कोई नया वेब पेज हो सकता है, ये सेम वेबसाइट का कोई और पेज हो, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे ब्रांड पे क्लिक करा, तो जैसे ही ब्रांड पे क्लिक करा उसने जो है एक पर्टिकुलरली वेब पेज खोल दिया। अब ये जो सारा है वो DHTML में बना हुआ है ना। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, हमें ये लगेगा कि सिर्फ ये चेंज हुआ है, बट ये नहीं है, सारा का सारा चेंज हो जाता है, ठीक है। बट वो चीज़ें इतनी जल्दी हो जाती कि वो चीज़ें हमें दिख नहीं पाती। क्लियर है, आया ना यस सर। रीना मैडम? यस सर। तो सारा इंटरनेट जो है वो इसी तरीके से बना हुआ है। क्लियर है। तो HERF क्या होता है, इसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर मैं अलग अलग चीज़ें डाल सकता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे अगर इसी के अंदर मेरे को क्या करना था, SRC से, ठीक है, सॉरी, अच्छा ये तो लिंक वाला हो गया कंसेप्ट क्लियर। सर हाँ जी, .com के बाद जो हमने लगाया ये टैग फिर से लगाना पड़ता है ना यहाँ पे? ये खत्म ही कहाँ करा था आपने? जैसे खत्म तो सर क्लोजिंग तो हमने लास्ट में करा है। क्लोजिंग तो यहाँ हुई है ना, ये एज ए पैरामीटर आएगा। जैसे मैंने बताया था ना, एक टैग होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग पैरामीटर होते हैं। अच्छा चलो इस वाले नीचे वाले पे देख लो। जैसे हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक है IMG टैग, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इमेज, है ना, कि इमेज कहाँ से ओपन होगी और कहाँ से वो आ जाएगी। तो इमेज में भी क्या है, सोर्स, कि वो कहाँ से उस फाइल को उठाएगा, ठीक है। फिर अल्टरनेट टेक्स्ट, अगर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अल्टरनेट टेक्स्ट क्या विजिबल होना चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, ये वाली सारी चीज़ें जो है मैं कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ किया, अब यहाँ पे देखो इमेज की कहीं पे क्लोजिंग कर रखी है, नहीं कर रखी ना। अब जैसे ही अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा या इसके ऊपर जो है कर्सर लेके जाऊंगा, बट इसमें दिख नहीं रहा है, बट ये वाली सारी चीज़ हो जाएंगी। यहाँ से मैं अगर इसका डायमेंशन चेंज कर दूँ तो वो डायमेंशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ऊपर हमने देखा था ना, वो सारे अलग अलग लगे हुए थे कि जो भी मेन्यू वाले आइकन थे, यस सर। है ना, तो उनका जो साइज भी है वो इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे ये IMG एक टैग है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, ये उसका एक अलग पैरामीटर है, ये उसका एक अलग पैरामीटर है, ये उसका एक अलग पैरामीटर है, और ये उसका क्या है, एक अलग पैरामीटर है ना। जैसे जब भी मैं आपको उसी का एग्जांपल दे देता हूँ कि जब हमने फंक्शन की बात की थी, तो फंक्शन में हमने यही तो किया था ना, कि मैंने आपसे 2+2 बोला, है ना। मैं आपको कोई और नंबर भी दे सकता था, मैं ये बोल सकता 2+3+4 कितना होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता ऐसे? जी सर। रीना मैडम, यस सर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। है ना। तो उसको किस तरीके से कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पे इमेज को भी जो है, देखो इमेज का भी क्लोजिंग टैग नहीं है ना। अब इसी वाले को अगर जैसे हमने इससे पिछले वाले में कर रखा था ना, कि चलो वो बाद में करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। IMG टैग से सोर्स में क्या होता है, अगर जो चीज सेम फोल्डर में हो जाती है, ठीक है। बताऊं या ये ना बताऊं अभी? एक में तो हमने क्या किया था, HTTP, जब भी इंटरनेट का एड्रेस यूज किया था ना हमने, जैसे ये पूरा वाला एड्रेस यूज किया था, है ना। अच्छा चलो करके दिखा देता। अभी हमने कौन सी इमेज खोली थी ना, वो ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज है ना, दिख रही है। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसका एड्रेस कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो था इसको चेंज कर देता हूँ। क्लियर है। अब इसके बाद इसको रन करेंगे तो ये वाली इमेज आ गई ना, है ना। तो इस तरीके से हम क्या है, किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो HTTPS करके पूरा का पूरा इंटरनेट एड्रेस लिखना पड़ा था, और वहां पे सिर्फ क्या था, इसमें अगर जो पहले वाली चीज थी उसमें क्या आ रहा था, सिर्फ यही आ रहा था ना कि w3school.jpj, ठीक है।
अगर जिस भी फोल्डर के अंदर मैंने अपनी HTML फाइल सेव कर रखी है ना, और ये वाली इमेज उसी फोल्डर के अंदर है, तो मुझे कभी भी ऐसे पूरा रेफरेंस नहीं देना पड़ता। वरना क्या होता है, मेरे को जैसे हमने ये वाली चीज़ पढ़ी है ना, जैसे दिस PC हो गया, यहाँ पे ये हो गया है ना, और ये करो जैसे ये कोई भी ये फाइल होगी, जैसे ये वाली फाइल होगी, ठीक है, तो हमें ये वाला जो है वो पूरा एड्रेस देना पड़ता है, ठीक है। E ड्राइव में कैसे क्या होगा, और ये वाली चीज़ अगर मेरे सेम फोल्डर में होती है तो बस सिर्फ नाम देने से काम चल जाता है। कंसेप्ट पता चला जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। सोनिया मैडम, सोनिया मैडम, यस सर। समझ आया? हाँ जी। ठीक है, तो भाई उसका सोर्स कोड क्या हो जाएगा, और उसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट से हम ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर जो अलग अलग एलिमेंट, ये तो कर लिया ना हमने, फिर आ जाता है एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? DBMS के लेक्चर अटेंड करें या नहीं करें? रहते हैं। रीना मैडम, बचा है सर अभी। तो भाई एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट्स सुना है कोई कभी? प्रॉपर्टी। हाँ 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 हाँ, जी सर, शाबाश जैसे शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, तो ये क्या होता है? एट्रीब्यूट क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, किसी भी क्या ही चीज की प्रॉपर्टी। जैसे अभी मैंने ये बात कर रहा था ना कि हम एज अ पैरामीटर जो है उसको डील कर सकते हैं, उस पैरामीटर की जगह अगर मैं चाहूँ तो उसको एट्रीब्यूट भी बोल सकता हूँ। क्लियर है ना? यस सर। पैरामीटर से हम क्या कर सकते हैं, लिंक जल्दी कर लेते हैं, एट्रीब्यूट में थोड़ा सा समझने में देर आ जाता है। क्लियर है ना? तो उसमें क्या हो जाता है, कोई भी टैग हो जाता है, उससे रिलेटेड क्या होता है, अलग अलग एट्रीब्यूट होता है जो ऑप्शन उसके साथ यूज किए जा सकते हैं। क्लियर है? ये एट्रीब्यूट क्या करवाते हैं, उसके साथ साथ जो होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट करते हैं कि स्टार टैग क्या हो जाएगा, और उसके साथ साथ कौन सी चीज़ क्या होगी जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे ए के साथ जो एट्रीब्यूट आ जाएगा वो HERF आ जाएगा, है ना, कि उसके अंदर जो थी उसने वैल्यू उठा दी। इमेज के साथ SRC आ गया, है ना। क्लियर है? तो अभी जो मैं बता रहा था, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना कि मेरे को HTTPS पूरा लिखना है ना, तो ये किसका एग्जांपल था? ये था एब्सोल्यूट URL का, ठीक है, जहाँ पे मैंने क्या किया, उसका फुल डिटेल दिया। फिर जो दूसरा था, जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ऐसे ही चीज़ लिख देता हूँ, है ना, पूरा एड्रेस नहीं देता, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिलेटिव URL बोल देते हैं। रिलेटिविटी पढ़ी है कभी? फिजिक्स पढ़ी थी, हाँ जी सर। है ना? तो उसमें जैसे हमारा रिलेटिव मोशन होता है ना, हमेशा स्पीड को जब भी मेजर किया जाता है वो हमेशा क्या होती है, रिलेटिव होती है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि सपोज करो, रीना मैडम समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक जगह पे, है ना, मैं जिसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ वो चीज़ एक ही जगह पे खड़ी है और 1 घंटे में मैं उससे 60 किलोमीटर आगे निकल गया, तो क्या हो जाएगा, मेरी स्पीड जो होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है। फिर अभी ट्रेन और उसके क्वेश्चन करे थे कभी? ट्रेन के क्वेश्चन तो करे होंगे, यस सर। है ना। ट्रेन में हम क्या कर देते थे, x + y कब हो जाएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो x + y हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो x - y हो जाएगा। याद है? हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो वो इसीलिए करते थे ताकि उसका जो रिलेटिव मोशन हो किस तरीके से काम करेगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। है ना। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट जो था वो भी हमने यूज करे थे। ALT में क्या होता है, ऑल्टरनेट, जैसे अगर ये वाली इमेज है उसके साथ साथ ऑल्टरनेट में क्या लिखा आएगा, वो सारी चीजें कैसे आ जाएंगी। क्लियर है ना। फिर उसके बाद जो अलग से आ जाता, जो CSS में हम काम करते हैं, वो क्या होता है, हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने बताया था ना, स्टाइल में कलर क्या हो जाएगा, मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर ये ब्लू में आएगा तो मैं इसको रेड भी कर सकता हूँ, है ना। तो जैसे पिछले वाले में क्या था, मैं सिर्फ इतनी चीज कॉपी कर लेता, है ना। और जैसे मेरा यहाँ पे ये वाला था ना, SRC वाला, ठीक है, OLT यहाँ पे करके देखें, यहाँ पे ऐड होगा या नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया स्टाइल = रेड। इसके बाद रन करेंगे, चलेगा या नहीं चलेगा? चला भाई, है ना। तो कौन सी चीज कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है,
देखो क्लियर है। तो भैया ऐसा नहीं होता कि किसी को किसी में भी घुसेड़ दो, अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग चीज़ों तरीके से काम करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है ना। अरे IMG, अरे ज़्यादा डिलीट करते हैं हमने तो। क्लियर है यस सर। है ना, कि स्टाइल एट्रीब्यूट कैसे चलेगा। फिर उसके बाद लैंग एट्रीब्यूट, अभी जैसे मैंने बताया था कि लैंग जो होती है वो EN में होती है ना, है ना। EN में करेंगे तो इंग्लिश में आ जाएगा, जो अलग अलग लैंग्वेज के लिए होता है अलग अलग वो आ जाता है एट्रीब्यूट। फिर उसके बाद जैसे हमने टाइटल करा था, अभी ये वाला चीज़ देख लो, पैराग्राफ में क्या कर दिया था हमने, टाइटल कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे S2 क्या है, टाइटल, द टाइटल एट्रीब्यूट है ना, और आई एम ए टूल टिप। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा भाई? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे इसने टाइटल के ऊपर करा है ना, जैसे मैं इसके ऊपर क्या करा है, माउस लेके गया तो इसने क्या दिखा दिया, आई एम ए टूल टिप, ठीक है। दिख रहा है ये लिखा sir. हुआ। तो ये क्या आ गया, ऑल्टरनेट कैसे कैसे आ जाएगा। क्लियर है। इसमें जो आपने सबसे ज़्यादा यूज़ करना है, वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है पैरा पेपर में, वो क्या आता है, वो आता है इसमें एक तो टेबल का आ जाता है, ठीक है ना, एक लिस्ट का आ जाता है। याद है ये, जैसे टेबल होता है उसमें टेबल के साथ साथ जो आ जाता है कि टेबल HTML में कैसे बनेगी। एक बात बताओ, ये वाली सारी चीज बेसिक चीज कर लोगे या पूरी करवाऊं? सर हम करके देख लेंगे आज, अगर नहीं आए कल डाउट रहते हैं तो कल फिर बता देना। हाँ, क्यों, इसमें क्या है, जैसे ये HTML का है, ये बेसिकली आपने भी पढ़ा हुआ और मैंने भी करवाया, वो दोनों ने करा रखा है। तो इसके ऊपर अगर हम टाइम बर्बाद करेंगे तो हमारे पास टाइम एक्चुअली कम है ना, ठीक है। और हो सकता है कल को मेरे को अपनी गाड़ी लेके जानी पड़े वो ठीक कराने के लिए एक बार, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सर वो PDF वो इसके नोट्स शेयर कर देना, वहां से ट्राई करके देख लेंगे हम। इसके नोट्स जो है मैं वो अभी के अभी भेज देता हूँ, ठीक है। पर नोट से बेटर ये है। हाँ, जो आपने कल वो बुक बताई थी ना, तो हाँ, अरिहंत की वाली। सेल्फ की, हाँ, सर उसका न्यू एडिशन तो नहीं आ रखा, वही वाली ले आए फिर। न्यू पुराना देखो, क्वेश्चन इतना कोई ऐसा नहीं होता इन वाली चीज़ों के ऊपर। अगर स्कूल की बुक होती है ना तो न्यू एडिशन निकाला जाता है। अच्छा, हाँ, तो इसके ऊपर अगर वो कोई चीज़, अगर क्वेश्चन अपडेट ही ना हो तो उसमें क्या है, ठीक है। टेबल वाला याद है, ठीक है। अभी जैसे मेरे को अभी तैयार होकर निकलना है, तो फिर अच्छा छोड़ो एक बार, बता देना। टेबल वाला याद है ये रीना मैडम? नहीं सर। और सोनिया मैडम? नहीं सर। चलो ठीक है भाई। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये वाली चीज़ पूछी जाती है, ठीक है, कि टेबल कैसे बनाते हैं। तो HTML में अगर मेरे को टेबल बनानी होगी तो सारी चीज़ें क्या होती है, टेबल में लिखी जाती है। क्लियर है। टेबल टू टेबल, टेबल स्टार्ट हो जाएगी। विड्थ जैसे मैंने उसकी 100% दे दी स्टाइल में, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। सपोज करो ये दे दिया, उसके साथ साथ अगर मैं चला हूँ तो यहाँ पे कलर भी जो है वो चेंज कर सकता हूँ, है ना। जैसे विड्थ मैंने कर दी 80% या विड्थ मैंने कर दी यहाँ पे 60%, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखना, ये छोटी मोटी हो रही है ना। क्लियर है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, TR क्या होता है, टेबल रो। ये वाली चीज़ें क्या होगी हमारी, टेबल रो। क्लियर है, ठीक है ना। फिर उसमें टेबल रो शुरू, टेबल रो खत्म, टेबल रो शुरू, टेबल रो खत्म, टेबल रो शुरू, टेबल रो खत्म, ठीक है। फिर उसके अंदर हमारे पास दो तरह के टैग होते हैं, एक होता है TH और एक होता है TD, ठीक है। TH का मतलब है टेबल हेडिंग, ठीक है। अगर मैं इसको करूंगा तो जो भी चीज़ होगी वो ऐसे हेडिंग आ जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट वो बोल्ड हो जाएगी। अगर मैं इसी को यहाँ पे अगर TD कर दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, TD करके उसको बाद रन करता हूँ, तो ये ऐसे क्या आ जाती है, टेबल डाटा आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आई, यस। है ना। तो TD के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले ही डिफाइंड है कि टेबल अगर हेडर होगा तो वो बीच में दिखेगा, बोल्ड में होगा, और कितना स्पेस लेगा, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं यूँ की यूँ दिखेगी। अब देखो दोबारा ऐसा हो गया ना। क्लियर है।
बात समझ में आई? तो ये Yes. पहली टेबल रो कैसे दिखेगी, ये दूसरी टेबल रो कैसे दिखेगी, ये अगली वाली रो जो है वो कैसे दिखेगी, है ना? टेबल रो और उसके अंदर क्या आता है, टेबल डाटा आ जाता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. है ना? तो ये वाली चीजें जनरली जो है ये वाली चीजें पूछी जाती है कि TH, TR और TD इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो उठा लिया जाता है। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन उठता है जो मोस्ट लाइकली पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनके उससे लिस्ट से। ठीक है, तो जो पाइथन में होता है वो 3 तरह की लिस्ट होती है। एक होती है मेरे पास, ये अगर दिख रहा है ना जिसमें बुलेटिन बोर्ड आता है, ठीक Yes, है, sir. ये होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट के, इसमें हमें पता नहीं चलेगा कि कितने आइटम है। दूसरी क्या होती है, वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और इसके एट्रीब्यूट में हो जाएगा कि मैं ये लिस्ट कहाँ से शुरू कर सकता हूँ, कहाँ से खत्म कर सकता हूँ। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग यूज किया जाता है वो यूएल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है ना? जो अनऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ से शुरू होगी, कहाँ से खत्म हो जाएगी, और उसके अंदर जो टैग चलता है वो चलता है LI, लिस्ट आइटम। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे इसके ऊपर जैसे मैंने करा है लिस्ट आइटम है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ऊपर S2 हेडिंग दे रखी है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में यूएल में कुछ नहीं दिखेगा, UI जो है ना वो सारी चीज़ें बनाएंगे कि टी, कॉफ़ी, मिल्क, और इसके सामने जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको भी चेंज कर सकता हूँ इसे एज ए पैरामीटर में, और मैं यहाँ पे स्टाइल में क्या लिख दूंगा, सर्कल लिख दूंगा, तो ये गोल गोल हो जाएगा। ठीक है ना? फिर इसी तरीके से अगर ऑर्डर्ड लिस्ट करनी है तो उसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा, लिस्ट आइटम यू के यू रहेंगे। अब यहाँ पे ये देखो दिख रहा है ना 1 2 3, ये अपने आप बाय डिफॉल्ट इसने जो है 1 2 3 उठा लिया, बट मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आती है अगली, होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मतलब कैसे होता है, जैसे यहाँ पे इसके लिए DL जो टैग होगा वो यूज होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, फिर DT टैग जो होगा वो टैग डिफाइन करेगा टर्म को, और DD क्या हो जाएगा, उसको डिस्क्राइब करेगा। अब यहाँ पे देखो DL है तो इसका मतलब है डिफाइंड लिस्ट है। भाई डिफाइंड लिस्ट में हम क्या करेंगे, वहां पे जैसे 1 2 3 अब डॉट डॉट लगा रहे थे ना, है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, DT स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे ना हमें कोई डॉट देना, ना हमें यहाँ पे कोई नंबर देना है, हमें क्या करना है, एक अलग से हेडिंग जो होगी वो दिखाएंगे, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? DT DT जहाँ पे आएगा वो डेटा टैग बनाएगा। ठीक है, डाटा का टैग कौन सा हो जाएगा, और DD क्या हो जाएगा, डेटा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। यानी कि ये वाला टैग का डिस्क्रिप्शन ये है, ये वाले टैग का डिस्क्रिप्शन ये है। वो इस तरीके से काम करेगा। DL सर, डिस्क्रिप्शन। DL है डिफाइंड लिस्ट के लिए, Defined list. डिफाइंड लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोल दो। ठीक है, एक होगी ऑर्डर्ड लिस्ट OL से, एक होगी अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो तीसरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा वो इसी से पूछा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो HTML क्लासेस से हो सकता है कि क्लास में कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? क्लास का तो पता ही होगा ना कि डिव टैग से क्या होता है, मैं क्लास बना देता हूँ, डिव टैग क्या करता है, डिवीजन कर देता है, और उस डिवीजन का जो है मैं पर्टिकुलरली नाम दे सकता हूँ। और फिर जब CSS के ऊपर काम करूँगा तो उस कंप्लीट क्लास के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक पूरा का पूरा पैटर्न बना सकता हूँ जो CSS फाइल में चलेगा। ठीक है, या तो स्टाइल को उस डॉक्यूमेंट के अंदर ही डिफाइन कर दो, या अलग से स्टाइल शीट बना के रख दो जिसके अंदर आपने सारी की सारी ये वाली चीज़ें स्टोर करके रख रखे हैं, जिसको हम CSS बोल देते हैं। क्लियर है? जैसे उसमें क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर टोमेटो आ गया, कलर वाइट हो गया, बैकग्राउंड कैसा रहेगा, बॉर्डर 2 पिक्सल का होगा, सॉलिड ब्लैक होगा, कैसे रहेगा, मार्जिन कितना कितना रहेगा, पैडिंग कितनी होगी। अब 2 चीज़ आते हैं, मार्जिन और पैडिंग के बीच में डिफरेंस जाने तो है। नहीं। एक मिनट, हेलो। Yes, sir. अच्छा भाई, 2 चीजें होती है, एक होता है मार्जिन, एक होता है पैडिंग। ठीक है, अब कौन सी चीज किससे दूर रहेगी, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है मार्जिन। ठीक है, बात समझना, कौन सी चीज किससे दूर रहेगी वो क्या होती है, मार्जिन। जैसे अभी भी अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, सपोज करो ये वाला है, अगर मैं इस पे यहाँ पे इसमें लेआउट में चला जाता हूँ और यहाँ जैसे आपको दिखा देता हूँ मार्जिन।
ठीक है, क्लियर है। अब मार्जिन का मतलब है कि कोई भी चीज कहाँ से कितनी दूर रहेगी, जैसा नैरो कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, है ना। देखा कभी ऊपर से कितना रहेगा, नीचे से कितना रहेगा, वो सारी चीजें आती है मार्जिन। ठीक है। अब हमारे पास कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने कोई भी जो टेक्स्ट लिखा, ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट वाले पेज में चले जाता है, सर्च कर देता हूं ब्लैंक पेज, ठीक है, क्लियर है। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैंने लिखा जैसे हेलो, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं उसको सेंटर में ले जाता हूँ, दिख रहा है ये, क्या साइज बड़ा करूँ, दिख रहा है सर। क्या हो भाई, क्यों खा गया भाई, छोड़ो इसके ऊपर, दूसरे जगह पे करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, मार्जिन तो ये हो जाएगा, ये इससे कितनी दूर है, ये इससे कितनी दूर है। अगर इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, अब यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस जो है इसको देना पड़ा ना, इस तरफ Yes, और इस sir. तरफ, है ना। तो इस वाली चीज को हम क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। पैडिंग का मतलब क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस बच जाता है उसको कवर अप करना, ठीक है। बबल रैप यूज करा है सबने, कभी सुना है बबल रैप के बारे में। जब भी कोई भी पैकेज आइटम अगर हम अमेजोन से या कहीं और से मंगाते हैं, देखे है या नहीं देखे, अच्छा वो तो सबने देखे हो, मैं मुंह रखा दूँ, मैं कैसा क्वेश्चन कर रहा हूँ। फोन मंगाया ना भाई सबने, हेलो, हाँ जी सर। मंगाया ना। तो क्या होता है, पहले एक बक्से में आता है, उसमें बबल रैप होता है ना, फिर उसके अंदर एक जो होता है वो बक्सा आता है। तो बबल रैप जो होता है वो पैडिंग होती है एक्चुअली, ठीक है। वो पैडिंग इसलिए की जाती है ताकि आपकी जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से सेफ रहे, बीच में टूटे फूटे ना। और जो एक्स्ट्रा गैप होगा ना, जो आपके बॉक्स के अंदर और जो दूसरा बॉक्स उसके अंदर आ रहा है, तो वो उसको कवर अप कर देता है। पहले तो जैसे बबल रैप आ जाता था, अब कागज भरने लग गए, है ना, ठीक है, टू Yes, सेव द sir. एनवायरनमेंट, वैसे वाली चीजें। तो बीच में जैसे कागज ढूंस देते हैं ना हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैडिंग बोल देते हैं। और सबसे क्लासिक एग्जांपल है, जब छोटे थे, जब पेन का सिक्का छोटा हो जाता था ना, एक पेन का दूसरे में डाल दे, और पीछे क्या कर देते थे हम, वो कागज की बोल बना के ठूस देते थे, बोले अब फिट हो जाएगा, यस सर। है ना। तो वो क्या था, वो था पैडिंग। और जो उसके बीच में जैसे सिक्का और पेन के बीच में जो कितना गैप रहेगा उसकी बॉडी और सिक्के के बीच में, वो था मार्जिन। समझ आया, यस है ना। तो ये होता है, तो इसमें भी इसी तरीके से काम चलता है वो। अगर मैं इस तरीके से यहाँ से दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखो, ठीक है, मार्जिन बीच में है ना, इसके और इसके बीच में जो रहेगा वो मार्जिन है। सॉरी, एक मिनट, पहले चीज छोटी करके देख लेते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ नीचे से कम होगा ना, ये वाला, है ना। यहाँ देखो, ये वाला साइज कम हो ना, तो ये क्या था, हमारी पैडिंग थी, है ना। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे इसको 200 कर दूं तो ये यहाँ भाग गया, ठीक है, क्लियर है ना। तो 200 200 का मतलब हर एक डायरेक्शन से कितना क्या था। अगर मैं यहाँ पे इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से भी इस तरफ से यहाँ पे कितना है, ये सारा क्या है, ये पैडिंग है, ठीक है। तो इसमें पैडिंग बाय डिफॉल्ट हो जाएगी, राइट पैडिंग हो जाएगी, टॉप पैडिंग हो जाएगी, बॉटम पैडिंग हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग चीज हो जाती है, क्लियर है, हाँ या ना यस सर। रीना मैडम, यस सर। ठीक है भाई। तो इस चीज को कवर अप करना, और चांसेस हैं कल मेरे को अपनी गाड़ी जो है वो लेके जानी पड़ेगी, तो कल क्लास शायद नहीं होगी। अगर मेरा प्लान कैंसिल होता तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर क्लास करनी है तो ये लगा लो 7 बजे के आसपास करनी पड़ेगी। अगर 7 बजे के आसपास फ्री हो तो बता दो। नहीं सर। रीना मैडम,
मॉर्निंग में सर? हाँ मॉर्निंग में 7 बजे क्लास हो पाएगी फिर? 7 तो नहीं सर, बच्चे जाते हैं तो स्कूल भेजने होते ना। हाँ वो वाली बात मैं समझ गया था, इसीलिए मैं कल कह रहा हूँ, क्योंकि कल मेरे पास 7 से लेके 8 बजे तक का टाइम फ्री है, और फिर उसके बाद मैं आधे घंटे में निकल के मेरे को 9:30 बजे कहीं और पहुँचना है। फिर उसके बाद 12 से लेके 6 बजे तक मेरा जो है वो टाइम चलेगा, ऐसे में टाइम निकल नहीं पाएगा, फिर आते आते मेरे को 7 बज जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई भाई? यस सर। चलो भाई फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करें, क्यों जैसे मैं लेट हो गया, मेरे को भी निकलना है अभी। ठीक है, ओके सर। ये वाले नोट्स जो है मैंने नोट्स भेज दिए, इस वाले नोट्स को जल्दी से कवर अप कर देना, इसको इतनी ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना, बस ये टैग याद रखना कि कौन सी चीज़ें किस टैग का क्या काम करती है। ठीक है ना? और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो चेक कर लेना, उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कितना करना है कितना नहीं करना। क्लियर है? यस सर। चलो भाई फिर ठीक है, आज की क्लास यही ख़त्म कर देते हैं। अगर ये रिकॉर्डिंग अगर अभी कंपाइल होगी तो मैं अभी के अभी जाने से पहले अपडेट कर दूंगा, वरना शाम में आगे करूँगा मैं इसको। ओके ठीक है सर। सर। ठीक है।